हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम एक वीडियो में आपको डिस्कस कराएंगे। अगर हमारी ये सीरीज आपको लाभप्रद लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 किसने जीत लिया है? तो आपको बताना है कि फीडे का वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप किसने जीता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रौनक साधवानी हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो इस चैंपियनशिप का आयोजन इटली में किया गया और इसके उप विजेता अर्सनी रेस्टोरोव रहे। तो आपको इनके उप विजेता का नाम याद रखना है। सही आंसर भारत के रौनक साधवानी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। आज के दूसरे क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की 144वीं सत्र की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपको बताना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की 141वीं सत्र की बैठक हुई है, जो कि कहाँ पर आयोजित हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो इस सत्र का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। ज्ञात हो कि इससे पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सत्र का आयोजित करने का अवसर 1983 में मिला था। तो भारत को यह अवसर 1983 में मिला था और अभी 2023 में मिल रहा है। तो आपको ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बैच है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का भी प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बैच। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि न्यूजीलैंड देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो हाल ही में न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ था और उसमें क्लिफ हॉपकिंस को हरा के क्रिस्टियर लक्सोन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनकी पार्टी का नाम आपसे पूछे तो इनकी पार्टी का नाम नेशनल पार्टी है और इनसे पहले यानी क्रिस लक्सन से पहले क्रिस हॉपकिंस प्रधानमंत्री थे। तो इनकी पार्टी का नाम लेबर पार्टी है। तो आपको ये भी याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि नागालैंड राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है? तो आपको बताना है कि नागालैंड राज्य में जो पहला मेडिकल कॉलेज बना है इसका उद्घाटन किसने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मंडाविया ने किया हुआ है। ये भारत सरकार में हेल्थ मिनिस्टर हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो इसको नागालैंड की राजधानी कोहिमा में खोला गया है। तो इसको नागालैंड की राजधानी कोहिमा में खोला गया है और इस मेडिकल कॉलेज का नाम नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च NIMSR है। तो आपको ये भी याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस बैंक ने आई फाइनेंस नामक सुविधा शुरू की है। तो किस बैंक ने आई फाइनेंस शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि फोर्ब्स 2023 की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में किस एकमात्र भारतीय कंपनी को जगह मिली है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है कि फोर्ब्स ने 2023 के अंत में विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची जारी की है। तो इसमें भारत का एकमात्र कंपनी यानी PSU शामिल है। इसका नाम बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो NTPC को इस लिस्ट में 261वें स्थान पर रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस सूची में कुल 700 कंपनियों को शामिल किया गया था और पहले स्थान पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हुआ है। यानी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में सबसे अधिक लोगों को जॉब के लिए हायर किया है, यानी बेस्ट एम्प्लॉयर बना है और भारत की तरफ से NTPC बना है जो कि 261वें स्थान पर था। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज अगले क्वेश्चन में बताना है कि किस ओलंपिक संस्करण में क्रिकेट को शामिल करने पर मंजूरी मिल गई है। तो आपको बताना है कि किस ओलंपिक संस्करण में क्रिकेट को शामिल कर लिया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2028 ओलंपिक्स हो जाएगा। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, ये घोषणा IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बैक ने की। 2032 का ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही बास्केटबॉल
या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस एंड स्क्वाश को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये 4 गेम जिसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वाश को भी शामिल किया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से किस बटालियन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो रेजिमेंट यानी बटालियन है जिसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3rd नागा बटालियन हो जाएगा। 3rd नागा बटालियन इसका सही आंसर हो जाएगा। जनरल मनोज पांडे की उपस्थिति में ये अवार्ड 3rd नागा बटालियन को मिला है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि आईसीसी के सितंबर 2023 के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं। तो आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ खिलाड़ियों की सूची जारी करता है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों की अलग अलग सूची जारी करता है। तो प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाते हैं, तो इसमें चुने गए हैं भारत के शुभमन गिल। यानी सितंबर महीने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है शुभमन गिल को मेंस श्रेणी में, और महिला श्रेणी में श्रीलंका की चमारी आटापट्टी को चुना गया है। तो आपको याद रखना है, पुरुष वर्ग में भारत के शुभमन गिल और महिला वर्ग में श्रीलंका की चमारी आटापट्टू है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। आज का अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है। तो आपको बताना है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो जारी की गई है इसको में भारत की रैंक कितनी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 111वां हो जाएगा। पिछले साल 2022 में भारत की रैंक 107 थी, यानी भारत को इसमें नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट को आयरिश एनजीओ कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन एनजीओ वेल्ट हंगर हिल्फ पब्लिश करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको आयरिश एनजीओ कॉन्सर्न और वाइल्ड लाइफ एंड जर्मन एनजीओ हेल्प फेलर इसको पब्लिश करते हैं। इसमें टॉप देश रहा है बेलारूस, फिर बोस्निया, फिर हर्जेगोविना, चिली और चीन इसके टॉप देश रहे हैं। बॉटम कंट्री आपसे पूछे, द बॉटम कंट्री में यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीका और गणराज्य इसमें शामिल है। और भारत के पड़ोसियों का पूछे तो पाकिस्तान की रैंक 102 है, बांग्लादेश की 81 है, नेपाल की 69 है, श्रीलंका की 60 है। तो आपको याद रखना है कि इस समय भारत की रैंक 111 यानी 111 है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमारी ये सीरीज आपको लाभप्रद लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।